नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज अप्रैल की 14 तारीख है और देखिए शाम के 6:30 बज रहे हैं, पर कितनी तेज़ धूप है। 2 दिन से ना लपट भी चल रही है, काफ़ी गर्म गर्म हवाएं भी चलने लगी। तो इस समय अपने प्लांट को गर्मी से बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो भी तब जब हम लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं और उसमें भी प्लास्टिक के पॉट यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अपनी छत में गार्डनिंग कर रहे हैं तो बड़े बड़े मिट्टी के या सीमेंट के अगर पॉट रखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। और अपने गार्डनिंग करनी है तो हमें हल्की प्लास्टिक के पॉट और जो DIY पॉट बनाते हैं इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो ये इस समय गर्मी ज़्यादा होने से और छत गर्म होने से ना ये प्लास्टिक जल्दी गर्म होता है। ऐसे में हीट प्रोडक्ट्स होती है जो हमारे प्लांट्स की रूट्स को काफ़ी डैमेज करती है। तो अगर इनको सबको हमें इस गर्मी से बचाना है तो 3 तरीके हैं जिनसे आप अपने प्लांट को आसानी से इस सीज़न में गर्मी से बचा सकती हैं। तो देखिए अभी तो सब शाम का टाइम हुआ है। सबसे ज़रूरी काम है कि एक तो हमें अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलता है 6 बजे, और दूसरा शाम के समय जब मतलब ये सूरज ढल जाता है तब हमें अपने प्लांट को अच्छे से शावर कर देना चाहिए। इससे दिन भर की हीट इनकी चली जाती है और इनको भी राहत मिलती है, क्योंकि पानी की बौछार तो सबके लिए जीवन है। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने अपने आज थोड़ा जल्दी, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। वैसे तो मैं शाम को 7 बजे तक अपने प्लांट को वाटरिंग मतलब नहलाती थी, अच्छे से शावर करती थी, पर आज मैंने जल्दी शावर कर दिया है। दूसरा तरीका है मल्चिंग का। तो आप अपने प्लांट में मल्चिंग कई तरीके से कर सकती हैं। मूंगफली के छिलके यूज़ करके और प्लांट्स की लीफ यूज़ करके कई लोग, और ड्राई लीव्स यूज़ करके मल्चिंग कर ली जाती है। मैंने अपने प्लांट में मल्चिंग करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है। मैंने अपने प्लांट में लगाया है टर्टल वाइन को, और देखिए कितने प्यारे गजानिया फ्लावरिंग कर रहे हैं। उसने ज़्यादा घने खिल रहे हैं कि इनके अंदर आपस में ही फ्लावर दबे हुए हैं। और मैरीगोल्ड भी इस समय अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो अभी अभी मालूम है गर्मी शुरू ही हुई है समझिए, और एकदम से तेज़ पारा चढ़ा हुआ है, 35, 36, 37 के आसपास हो गया है। तो अभी तो जो फ्लावरिंग पे थे वो फ्लावरिंग कर ही रहे हैं। धीरे धीरे इन पर भी गर्मी का असर दिखेगा। हम अभी इनकी केयर कर लेते हैं तो ये गर्मी से बच जाएंगे। तो मल्चिंग एक बहुत इजी वे है अपने प्लांट की रूट्स को गर्मी से बचाने के लिए। तो इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो जब विंटर सीज़न में आपके मेरे यहाँ जो टर्टल वाइन लगी हुई थी वो सब जो सूख गई थी, तो मैंने उनकी कटिंग कर दी थी। और कटिंग करके ना मैंने अपने बड़े बड़े प्लांटर जो प्लास्टिक के पॉट थे ज़्यादातर उन्हीं में मैंने उसको डाल दिया था। उसके बाद उनकी नई ग्रोथ हुई, तो काफ़ी अच्छे से हेल्दी ग्रोथ जब निकल के आई तो मैंने उसी को ना अपने प्लांट को मल्चिंग के रूप में यूज़ किया है। इससे प्लांटर भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये हर श्रृंगार का प्लांट है। मैंने इस पर मैंने पहले गुड़ाई करी, इसमें खाद डाली, उसके बाद मैंने इसमें ये टर्टल वाइन की जितनी वेस्ट कटिंग निकली हुई थी वो सब रख दी। उसके बाद इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई और उसने पूरे प्लांट को कवर कर लिया। एक तो इस टर्टल वाइन की रूट्स इतनी बड़ी नहीं होती कि ये प्लांट को किसी तरह का डैमेज करेंगी हर श्रृंगार के प्लांट को, और ना ही ये इतना ज़्यादा प्लांट से सॉइल से लेती न्यूट्रिशन लेती हैं कि प्लांट को किसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी होगी। बहुत हल्के लो मेंटेनेंस वाली हैं, ना तो ज़्यादा इनको खाद पानी की ज़रूरत होती है। बस ये एक काम अच्छा करेगी, क्योंकि ये हम जब पानी सुबह इनको वाटरिंग करेंगे अपने प्लांट को, फिर पूरा दिन दोपहर में ये जब इसी तरह लपट उसमें रहेंगी तो ये प्लांट में मॉइस्चर बनाए रखेंगी, क्योंकि खुद भी हरी हैं। तो जब ये फोटोसिंथेसिस के अपना फूड प्रोडक्शन करेंगी तो इनमें जो ऑक्सीजन निकलती है, जो नमी है, तो वो नमी बनाए रखती है हमारे सॉइल में, वो नमी कम नहीं होने देगी। तो क्योंकि ये लाइव है, ड्राई तो नहीं है, ड्राई लीफ होती हैं, जब उसमें पानी डाल देते हैं तो कुछ देर बाद धूप लगने के बाद वो 2 या 3 घंटे के बाद सूख जाती है। पर क्योंकि ये जीवित एक तरह का कहा जाए जीवित पौधा है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, तो जो ऑक्सीजन होती है वो मॉइस्चर बनाए रखती है सॉइल में, जिसके कारण प्लांट की जो सॉइल है वो सूखती नहीं है। इससे प्लांट में मॉइस्चर बना रहता है और उतनी हीट प्रोडक्शन नहीं हो पाती प्लास्टिक पॉट में, और इससे आपका पॉट भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए बहुत अच्छा सा लग रहा है। मैंने अपने कई पेड़ों में इसी तरह का लगा रखा है, और इसमें मैंने मल्चिंग करने के लिए इसमें प्लांट में भी देखिए डाली हुई है अभी कटिंग, क्योंकि इसको मैंने अभी ही खाद पानी दिया था। उसके बाद मैंने इसमें टर्टल वाइन डाल दी है। सभी में मैंने टर्टल वाइन की कटिंग करके डाली हुई, जिससे कि जब ग्रो हो जाएंगी तो ये अच्छे से कवर कर लेंगी और इसमें मल्चिंग की काम भी करेंगी।
तो आप जब भी अपने गमले में अगर आप टर्टल वाइन से मल्चिंग करना चाहते हैं तो पहले अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए सॉइल की। उसके बाद उसको खाद वाद देने के बाद फिर आप उसके ऊपर एक लेयर अगर इसकी कटिंग की डाल देते हैं तो टर्टल वाइन बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, जल्दी ही आपके प्लांट को पूरा कवर कर लेगी और आप बढ़िया उसको ढक लेगी। तो ना तो सॉइल जल्दी ड्राई होगी और ना ही प्लांट में हीट प्रोडक्ट होगी। तीसरा तरीका है अपने प्लांट को इस गर्मी से बचाने के लिए कि आप सभी प्लांट को पास करके रखिए। प्लांटर जितने क्लोज होंगे एक दूसरे के पास उतनी ही उनमें नमी बनी रहेगी। एक दूसरे के पास रहने से उनके अंदर जो नमी होती है एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है और वो ठंडाते रहते हैं प्लांट। तो मैंने अपने जितने भी प्लांट थे सब एकदम पास करके देखिए रखा हुआ है, क्लोज़ कर दी है। और क्योंकि सामने जो बालकनी खुली हुई है रेलिंग, तो सामने से ना बहुत तेज़ धूप भी आती है और लपट भी आती है। तो अभी तो मैं इसमें लगाऊंगी नेट, पर जब तक नेट नहीं लग रही है तब तक मैंने सारे प्लांट अपने आपस में एकदम क्लोज़ करके रख दिए हैं, जिससे कि इनको आपस ही नमी मिलती रहे। पानी जो डालते हैं कम से कम 4-5 घंटे इनके लिए पानी चलता रहे, नमी बनी रहे। और ये मेरा इतना बड़ा प्लांट था जो कनेर का, उसमें मैंने वडेलिया का वेल लगाई हुई है बाइन, ये देखिए इससे मैंने मल्चिंग करी हुई है। तो ये पूरी कवर किए हुए हैं। एक बार पानी डाल देने के बाद शाम तक ये प्लांट बढ़िया हरा भरा रहता है और इसमें नमी बनी रहती है। इसी तरह छोटे छोटे आप प्लास्टिक पॉट में जो टर्टल वाइन के और पर्पल हार्ट की कटिंग लगाते हैं वंडर जीव की, उसको भी लगा के आप अपने अगर बड़े बड़े पॉट में रख देते हैं तो उनकी सॉइल को कवर किए रहते हैं, जिससे कि पानी जल्दी उड़ता नहीं है, जल्दी से मिट्टी सॉइल सूखती नहीं है। और सारे प्लांट आपस में आप क्लोज़ करके रख दीजिए। देखिए मैंने सारे के जितने भी मेरे विंका के सदाबहार के जितने भी प्लांट थे, रेन लिली के, सब मैंने आपस में एकदम क्लोज़ करके रख दिए हैं। तो इनको पानी डाल देते हैं तो ये आराम से एक दूसरे को मॉइस्चर देते रहते हैं। और ये देखिए मैंने अपने केले के प्लांट में भी टर्टल वाइन और वंडर जीव से मल्चिंग की हुई है। देखिए कितना सुंदर, प्लांटर भी बहुत सुंदर लगता है जब ये टर्टल वाइन हैंग करती है ना, तो प्लांटर भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए, और दोनों काम हो जाता है, आपका प्लांटर भी सुंदर लगता है क्योंकि ग्रीन कलर का लगता है, बढ़िया हरा भरा देखने को लगता है गर्मी में, और आपका मल्चिंग का काम भी होता है तो डबल काम करता है। तो अगर ये मेरा आइडिया थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।